अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 18 अगस्त 2026 और दिन है मंगल का। अफ़गानिस्तान के हवाले से 3 से 4 इंतहाई इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले जो ख़बर है वो दाइश खुरासान और तालिबान के दरमियान जो खूनरेज़ झड़प हुई है उस हवाले से है, और उसकी तफसील ये है कि पाकिस्तान KPK की सरहद से मुत्तसिल मुल्हका जो अफ़गानिस्तान का सूबा है नंगरहार, वहाँ सरहदी इलाके में दाइश खुरासान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इंतहाई खूनरेज़ झड़पें हुई हैं। और अब तक जो इत्तलाआत सामने आई हैं उसके मुताबिक 25 तालिबानों को बेदर्दी से मार दिया गया है, उनके सर तन से जुदा कर दिए गए हैं। और ये जो दाइश खुरासान है उस हवाले से सिर्फ़ यानी कि अभी आज से 3 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा का एक कमेटी है, एक इदारा है, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट रिपोर्ट उन्होंने दी है और उसमें दाइश खुरासान के हवाले से बड़े सवालात उठाए हैं और कहा है कि ख़ित्ते के तमाम ममालिक को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद दाइश खुरासानी के वजूद से ख़तरा है, और उसमें बाकायदा पाकिस्तान का भी ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा चीन और रशिया भी दाइश खुरासान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं, और अब ये दाइश खुरासान बज़ात ख़ुद अफ़गान तालिबान के लिए भी एक दर्द सर की हैसियत इख्तियार कर गया है। दूसरी तरफ आ जाएँ, बदख्शां के हवाले से गुज़श्ता 1-1.5 महीने से हम ख़बरें आपको देते रहे हैं कि वहाँ पे एक बागी तालिबान का कमांडर था, वो डिप्टी गवर्नर था, मौलवी जुमा फ़ातेह ख़ान। मौलवी जुमा फ़ातेह ख़ान उनका नाम था। उन्होंने बाकायदा 12,000 जंगजुओं पे मुश्तमिल एक फ़ोर्स बनाई थी और 1 महीनों से बड़ा टफ़ टाइम दिया था, 1 महीने से तालिबान की हुकूमत को। अब उस हवाले से ख़बर ये आई है कि मौलवी जुमा फ़ातेह ख़ान ने सरेंडर कर दिया है, अपने 10-11 हज़ार जंगजुओं समेत हथियार डाल दिए हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए काबुल मुंतकिल कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने ये सरेंडर क्यों किया है। तो ज़ाहिर है उनके गिर्द एक तो घेरा तंग हो गया था, और दूसरा अफ़गानिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं फ़सीहुद्दीन फ़ितरत के ये क्लास फ़ेलो भी रहे हैं, स्कूल में भी, उसके बाद मदरसे में भी एक साथ पढ़ते रहे हैं। दोनों का ताल्लुक़ मौलवी जुमा फ़ातेह ख़ान का और अफ़गानिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं फ़सीहुद्दीन फ़ितरत, दोनों का ताल्लुक़ बदख्शां के साथ है, और दोनों का एक ही गांव है, यानी स्कूल भी एक, मदरसा भी एक, सूबा भी एक, ज़िला भी एक, गांव भी एक। तो ज़ाहिर है इनके दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे। गुज़श्ता 4 दिनों से अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ बदख्शां में थे और मुसलसल मौलवी जुमा फ़ातेह ख़ान के साथ राब्ते में थे, कंटेक्ट में थे। तो ज़ाहिर है उन्हें हथियार डालने के बदले कुछ जो है ना गारंटीज़ दे रहे थे। तो मौलवी जुमा फ़ातेह ख़ान ने हथियार ऐसे ही हवा में तो नहीं डाल दिए, उन्होंने कुछ ज़मानतें, कुछ गारंटियाँ मांगी होंगी, कुछ यकीन दहानियाँ मांगी होंगी, और वो तमाम मामला तय होने के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए और आर्मी चीफ़ के कहने पे ये हथियार डाले गए हैं। और ज़ाहिर है वो फंस भी गए थे, हथियार डालने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन शायद वो दूसरी सूरत में जब उनको यकीन दहानियाँ न की जाती तो वो हथियार न डालते और उसको जो है ना वो लड़ने को या मरने को तरजीह दे देते। लेकिन फ़सीहुद्दीन फ़ितरत की यकीन दहानियों के बाद उन्होंने ये हथियार डाल दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी गारंटी, आर्मी चीफ़ की गारंटियाँ काम आएंगी, क्या उनकी ज़िंदगी की ज़मानत दी जा सकेगी। तो उस हवाले से कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो ख़ुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन हैं, ख़ुद साख्ता का मतलब यह है कि ज़ाहिर जो ये लोग जो इस्लाम की तशरीह करते हैं वो तो हम बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करते ना, और ना ही कोई साहिब इल्म, साहिब फ़हम उसको तस्लीम कर सकता है। तो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंद जो अमीरुल मोमिनीन हैं, उनका जो तर्ज़ हुक्मरानी है और तालिबान का जो तर्ज़ हुक्मरानी है, इंतहाई बेरहमाना तरीक़ाकार है उनका। तो मेरा नहीं ख़याल कि अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ़ जो है वो उनको बचा सकेंगे। वो इंतकाम ज़रूर लेंगे और दूसरों को सबक सिखाने के लिए भी वो इस तरह का इक़दाम ज़रूर उठाएंगे। अब तीसरी ख़बर की तरफ आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर बागी कई ग्रुप हैं, कई जंगजू हैं जिन्होंने अपने अपने जंगजू हज़ारों की तादाद में
इकट्ठे किए हैं और सेपरेटली इनफरादी तौर पे वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसर पैकार हैं। तो उनमें से अफ़गान यूनाइटेड फ्रंट है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, अफ़गान सोल्जर फ्रंट है, अफ़गान फ्रीडम फ्रंट है, अफ़गान होमलैंड सिक्योरिटी फ्रंट है, जुनबश मिली इस्लामी है। ये 6-7 जो हैं ये फ्रंट्स हैं जो जिसमें उनके बकौल फ्रीडम फाइटर्स हैं और तालिबान की हुकूमत को वो टॉपल करना चाहते हैं। तो अब इन्होंने एक फ़ैसला किया आपस में कंटेक्ट करके, ख़ासकर मौलवी जुमा फ़ातेह ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद, कि क्यों ना हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दें, एक मुश्तरका कमेटी बना दें और हम मुश्तरका तौर पे जो है ना अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो है ना जंग का आगाज़ कर दें, स्ट्रगल का आगाज़ कर दें। हमारी इनफरादी हैसियत बरकरार रहेगी। ये नहीं होगा कि मतलब अपनी इनफरादी शनाख्त या हैसियत को ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि वो बरकरार रहते हुए भी हम आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के मुश्तरका तौर पे कार्रवाइयों का आगाज़ कर देते हैं ताकि हमारी ताकत में इजाफ़ा हो और अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो जाए। तो दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट भी इन पैरेलल जो है इसके साथ साथ चल रही है। तो अफ़गानिस्तान के अंदर शोरों से 6-7 सूबों में बैक वक्त वो सर उठा चुकी हैं और वो अफ़गानिस्तान अंदरूनी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और अगर ऐसा रहता है सिलसिला तो ज़ाहिर है अगर आपका पड़ोस में अगर आग लगी है तो अगर वो आग आपके घर तक नहीं पहुंचती लेकिन उसके धुएं के असरात तो आप महसूस करेंगे ना, बीइंग नेबरहुड या बीइंग पड़ोसी होने के। तो पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इम्पेक्ट ज़रूर पड़ेगा और पाकिस्तान की भी इस हवाले से बड़ा केयरफुली क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है। पाकिस्तान हैज़ केप्ट हर विजिलेंट आइज़ ओपन। तो ये कुछ अपडेट्स थी अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझा है। और इसके अलावा अफ़गान तालिबान हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता करके जो है ना मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने का जो है ना वो किया है, रिक्वेस्ट की है। और साथ ही साथ यानी कि आप देखें ना क्या पिद्दी का शोरबा, आपको एक एडवांस्ड डिसिप्लिन आर्मी जो है ना कायम करने में कई दाइयाँ लग सकती है। पाकिस्तान मतलब एक डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज पाकिस्तान के पास मौजूद है ना, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग का निज़ाम है, उनकी भर्ती का निज़ाम है, उनकी तनख्वाह है, बाकायदा मतलब एयर फोर्स है, नेवी है, बरी फ़ौज है, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह। तो इनका वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर प्रोफेशनल आर्मी स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इनके पास तो तितर बितर कभी एक के साथ मायदा कर दिया, कभी दूसरे के साथ। तो फिर अब जब दरख्वास्त कर रहे हैं आप मुज़ाकरात की, 7 तड़ी लगाने की क्या ज़रूरत है? फिर उनके वज़ीर दिफा 7 तड़ी भी लगाते हैं कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं करते तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर आप तैयार रहें। भाई हम तो तैयार हैं, आपने क्या करना है बताओ, क्या कर सकते हैं आप? व्हाट कैन यू डू? तो आपने जो करना है आप पहले वो कर लें, उसके बाद फिर मुज़ाकरात के लिए आप फ़ोन करते रहें, देख लेते हैं। यही सूरत हाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया।